हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर आ न्यू स्टडी सर्किल। बच्चों, हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने सेट थ्योरी कंप्लीट कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनोमियल एक्सपेंशन। उससे पहले बच्चों हम लोग थोड़ा इक्वेशन सॉल्विंग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो 2 और 3 वेरिएबल में हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते थे उसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करा जाता है। तो देखते हैं बच्चों। जैसे बच्चों यहाँ लिखा हुआ है इक्वेशन सॉल्विंग इन 2 and 3 वेरिएबल्स। देखो बच्चों, आप लोगों ने इसको करा भी होगा हाई स्कूल में, नहीं भी आपको याद है तो मैं इसलिए रिवाइज कराने के लिए मैंने एक बार बता दिया। जैसे बच्चों पहले हम लोग देखते हैं कि 2 वेरिएबल की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करा जाता है। आपको याद भी होगा बच्चों कि जैसे 2 इक्वेशन लिखी होती थी, यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x और y की वैल्यू पता करनी है। तो एक तो बच्चों आप मेथड यूज करते थे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता था बच्चों, आप किसी एक इक्वेशन से y की वैल्यू निकालते थे या x की वैल्यू निकालते थे और उसको दूसरी इक्वेशन में रख देते थे, तो पूरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाती थी और आप उस वेरिएबल की वैल्यू पता कर लेते थे और फिर दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू पता हो जाती थी। और एक आपने मेथड पढ़ा होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको थोड़ा देख लेते हैं। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर बच्चों a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर a1 हो गया 2, b1 हो गया 3 और c1 हो गया 5। मतलब इस तरीके से आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बच्चों कैसे लगाया जाता है देखते हैं। क्या करते हैं बच्चों, हम लोग पहले आप कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं। जैसे x के क्या कोफिशिएंट्स है, पहली वाली इक्वेशन में a1, y का है b1 और c1, ये लास्ट में ये बिना किसी टर्म का, बिना किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट है। और दूसरी इक्वेशन में a2, b2 और c2। अब हमको क्या करना है बच्चों, बहुत आसानी से हम x और y की वैल्यू बता देंगे। कैसे, x अपॉन में क्या आएगा बच्चों, x के कोफिशिएंट को छुपाओ और बाकी जो कोफिशिएंट बचे उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यानी कि b1 c2 माइनस b2 c1। यही तो बच्चों, b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू माइनस का y अपॉन में। अब y के कोफिशिएंट को छुपाओ और बाकी जो कोफिशिएंट बचे हैं वो कौन कौन से हैं, a1 और c2, a2 और c1। तो a1 c2 माइनस a2 c1, a1 c2 माइनस a2 c1, यही तो बच्चों, इज इक्वल टू 1। अब c1 c2 को हटा दो क्योंकि यहां पर तो कोई वेरिएबल है नहीं, तो c1 c2 को हम छुपा देंगे और बाकी जो बचा हुआ उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा बच्चों, a1 b2 माइनस a2 b1। अब आपको एक इक्वेशन ये मिल गई। अब जैसे मान लो आपको x की वैल्यू पता करनी है, तो x की वैल्यू पता करना बहुत आसान है। आप कैसे पता कर सकते हो, इसको और इसको इक्वेट कर दो, ये वैल्यू आपको पता ही होगी और ये वैल्यू भी आपको पता होगी, तो x की वैल्यू पता चल जाएगी। उसी तरह से आप y की वैल्यू पता करनी तो इसको इक्वेट कर दो। और एक चीज बच्चों ध्यान रखना, आपको याद भी होगा हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट को ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ना कि नीचे से ऊपर। मतलब कि a1 b2 माइनस a2 b1, ना कि a2 b1 माइनस b2 a1। बात समझ में आ रही है। तो हमने क्या करा, x के कोफिशिएंट को छुपाया, बाकी को मल्टीप्लाई कर दिया, y के कोफिशिएंट को छुपाया, बाकी को मल्टीप्लाई कर दिया, और c1 c2 को छुपाया, बाकी को मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा लेते हो बच्चों। यही मेथड अब अगर आपको 3 वेरिएबल में यूज करना हो तब कैसे करोगे। मतलब कि अगर आपके पास 3 इक्वेशन है x, y और z में, उसके बाद आपको बताना है कि x, y और z की वैल्यू क्या होगी, तो आप कैसे बताओगे, ये भी बच्चों एक बार देख लेते हैं। देखो बच्चों, जैसे कि यहाँ पर 3 वेरिएबल की इक्वेशन है। 3 वेरिएबल इक्वेशन मतलब यहाँ पर 3 वेरिएबल है x, y और z। अब आप बच्चों क्या करोगे, या तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज करो, वो बहुत सिंपल मेथड है, आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो। ये मेथड भी बहुत सिंपल है। इसमें क्या करना है बच्चों, हम जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप सिर्फ 2 इक्वेशन पे लगा सकते हो, तो हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ले लेते हैं। बच्चों क्या करेंगे, हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ले लेंगे। यहां पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, x अपॉन में, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप सोच देखना, x के कोफिशिएंट को छुपाओ, क्या बचा, b1 c2 माइनस b2 c1, यही तो बच्चों, b1 c2 माइनस b2 c1। क्यों, उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, माइनस का y, या यहां पर मैं माइनस का y ना लेकर प्लस का y लेता हूं और कोफिशिएंट को उल्टा कर देता हूं, क्योंकि देखो मैंने क्या बताया था, ऊपर से नीचे जाते हैं, क्योंकि यहां पर माइनस था पहले वाले मेथड में, तो मैंने माइनस को नीचे ले लिया। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, a2 y के कोफिशिएंट को छुपाओ,
A2C1 माइनस A1C2, A2C1 माइनस A1C2। यही तो बच्चों, देखो मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से बता रहा हूं, अभी तीसरी इक्वेशन को भूल जाते हैं। अब बच्चों यहां पर क्योंकि C के साथ एक वेरिएबल Z जुड़ा हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, ये वाले कोफिशिएंट को छुपाओ, क्या बचा, A1B2 माइनस A2B1, A1B2 माइनस A2B1। अब बच्चों यहां पर क्या है, अगर हमको x की वैल्यू पता करनी है तो हम z की टर्म में पता कर सकते हैं, y की वैल्यू पता करनी है तो हम z के टर्म में पता कर सकते हैं। बात समझो बच्चों, x की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, z के टर्म में पता कर सकते हैं, y की वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, z के टर्म में पता कर सकते हैं। और जब x और y की वैल्यू z के टर्म में पता चल जाए तो उसको हम इक्वेशन 3 में रख देंगे, तो हमको पूरी इक्वेशन z में मिल जाएगी और हम z की वैल्यू बता देंगे। जब z की वैल्यू मिल गई तो ये दोनों इक्वेशन फिर आपकी 2 वेरिएबल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे और x को और y की वैल्यू भी पता चलेगी। या एक और आसान तरीका बताता हूं, अगर आप इसको कोई एक वेरिएबल k मान लो, ये कोई एक वेरिएबल k है, ये पूरी इक्वेशन k के बराबर है, तो अगर इसको और इसको बराबर करें तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ये पूरा टर्म, k टाइम्स b1c2 माइनस b2c1। यही तो बच्चों, अगर मैं इसको और k को बराबर करूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, k टाइम्स A2C1 माइनस A1C2। और अगर मैं z और ये टर्म बराबर करूं तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, k टाइम्स A1B2 माइनस A2B1। अब बच्चों कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड x y z की वैल्यू आपको k के टर्म में पता है, आप ये तीनों की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दोगे तो आपको k की वैल्यू एक पता चल जाएगी, k की कुछ वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आ गई। अब जब k की वैल्यू पता चल गई तो x में रख दो, y में रख दो, z में रख दो, x y z तीनों पता चल जाएंगे। आप कोई भी मेथड यूज कर लो। और सबसे आसान तरीका बच्चों ये होता है कि अगर आपको एलिमिनेशन आप जल्दी कर सकते हो तो वो तो सबसे बेटर तरीका है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये टॉपिक आपके लिए थोड़ा नया होगा और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी, मजा भी आएगा जानने में। कैसे बच्चों, देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल का मतलब है यहां पर देखो पॉलिनोमियल में क्या होता था, पावर की बात करते थे हम, वहां पर पावर की बात करते थे। यहां पर बाइनोमियल का मतलब है बच्चों कि यहां पर दो टर्म होंगे, दो वेरिएबल है। ठीक है बच्चों, तो देखो अगर हमको मान लो एक बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल लेके हम बाइनोमियल एक्सपेंशन को समझते हैं। मतलब कि दो टर्म वाले एक हमारे पास दो टर्म है, उनको मिलाकर एक हमारे पास एक्सप्रेशन है, उसको एक्सपेंड करना है। मान लो दो वेरिएबल a और b हैं, तो आप जानते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये जो टर्म आया है ये आप बेसिक अलजेब्रा से बता देते हो कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन यहां पर कहां आ गया वो हम देखते हैं। देखो बच्चों बहुत सिंपल सा तरीका है, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 98 का स्क्वायर बताना है तो एक तो कन्वेंशनल मेथड है जो हम लोग बचपन में सीखते थे, 98 क्रॉस 98, उसको मल्टीप्लाई करके देखते थे। एक बच्चों तरीका और है, इसको सबसे सिंपलेस्ट वे में हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, अगर हम इसको लिख दें 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये किसके इक्विवेलेंट है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के। और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पर बच्चों ये क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर, यहाँ a है 100 और b है 2, प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2 इंटू पहला टर्म इंटू a इंटू बी। a है आपका 100 और b है आपका 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, 98 स्क्वायर की वैल्यू बहुत आसानी से पता चल जाएगी। या आप ऐसे भी देखो बच्चों, जब भी आप कभी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना तो कैलकुलेशन को जितना आसान कर सकते हो उतना आसान करना, क्योंकि वहाँ कैलकुलेटर नहीं अलाउड होगा। आपका जो भी एग्जाम होगा उसमें कैलकुलेटर नहीं अलाउ होगा इस लेवल तक, तो आप ऐसे ही करने की कोशिश करना। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, अगर मैं आपसे कहूँ कि 98 की पावर 5 निकालो, 98 की पावर 7 निकालो, तब थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि दिक्कत क्या है, क्योंकि आपको a प्लस बी या a माइनस बी की पावर 5 नहीं पता है, यही तो दिक्कत है। तो उसके लिए बच्चों क्या दिमाग लगाया गया, देखते हैं। बहुत सिंपल सा टर्म, a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों क्या होता है, a स्क्वायर, अगर मैं जनरल टर्म में लिखूं प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही तो बच्चों, बात समझो,
अगर मैं a प्लस बी का होल क्यूब लिखूं तो ये क्या होगा बच्चों, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यही तो होता है। ये नहीं भी याद है तो बच्चों अभी हम आगे चल के सारे एक्सपेंशन देख लेंगे। अब बच्चों इनमें कुछ चीज़ें कॉमन दिख रही हैं, हम थोड़ा मैथमेटिकल इंडक्शन लगाएंगे, मतलब कि थोड़ा सा अपना दिमाग इंट्यूशन लगाएंगे। क्या बच्चों, यहाँ पर 2 टर्म है तो यहाँ पर कितने टर्म आ रहे हैं एक्सपेंशन के बाद, 3 टर्म आ रहे हैं। देखो 2 टर्म है तो 3 टर्म आ रहे हैं। पावर a और b का स्क्वायर है तो a का भी स्क्वायर आ रहा है, b का स्क्वायर, लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म जो आ रहा है उसका कोफिशिएंट क्या है बच्चों, 2। उसका कोफिशिएंट क्या है बच्चों, 2। पावर देखो तब भी 2 ही है, कैसे 2 है, a की पावर 1 b की पावर 1, इन दोनों को जोड़ो पावर 2 आ रही है। उसी तरह a प्लस बी का होल क्यूब, अब यहां पर देखो बच्चों जितनी पावर है उसमें एक जोड़ के टर्म होना चाहिए, और अंदर वाले टर्म में क्यूब है तो a क्यूब आया, b क्यूब है तो b क्यूब आया। अब 2 टर्म है, पावर 3 है तो 3 प्लस 1 4 टर्म आ गए, और कोफिशिएंट में भी देखो 3 आ रहा है, ये देखो 3 आ रहा है, बात मेरी समझ रहे हो। यहां पर कोफिशिएंट में 2 आ रहा है, यहां पावर 2 है तो ये देखो कोफिशिएंट में 2 आ गया। इन सबको ध्यान में रखा गया। तो एक पास्कल थे, आपने नाम फिजिक्स में भी सुना होगा, आगे चल के भी सुनोगे। पास्कल्स ट्रायंगल एक बहुत फेमस चीज है, इसको देखकर बाइनोमियल एक्सपेंशन डिराइव करा गया। कैसे बच्चों, पहले तो हम समझ लेते हैं पास्कल ट्रायंगल क्या है। देखो बच्चों मान लो अगर हम यहाँ टॉप पर 1 लिखें और यहाँ पर भी 1 लिख दें, मतलब उसके नीचे वाली लाइन में हम 1 लिख लेते हैं, ये दूसरी लाइन में 1 लिख दिया, तो अगर हम इन दोनों 1 को जोड़े तो बीच वाला टर्म तीसरी लाइन कैसे डिराइव करेंगे, देखना बच्चों। तीसरी लाइन डिराइव करने के लिए ये जो ट्रायंगल है, मतलब कि ये हम दिखा रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों 1 को हमने जोड़ दिया तो ये 2 आया, और फिर से आप 1 1 लिख लो, 1 और 1, मतलब जो एंड बचा है उसमें आप 1 1 लिख लीजिए। अब देखो बच्चों क्या होगा, ये ट्रायंगल का मतलब ये इनवर्स ट्रायंगल, अरे ट्रायंगल ये बना है, मैंने बस समझाने के लिए ऐसा बना दिया, एरो टाइप का है। 1 और 2 को जोड़ो 3 आया, 2 और 1 को जोड़ो देखो 3 आया, और फिर से 1 और 1 उधर साइड लिख दो। सबसे एक्सट्रीम एंड पे 1 1 ही होना चाहिए, ऐसे टाइप से देखो ये 1 1 1 1 चलता चला जाएगा। अब देखो बच्चों जब ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, हमने 1 और 1 यहां पर लिख लिया। उसी तरह से आप इन दोनों को जोड़ो, बीच वाला टर्म 4 आएगा, इन दोनों को जोड़ो 6 आएगा, इन दोनों को जोड़ो 4 आएगा, और एंड में आप 1 1 लिख लो। ये बच्चों प्रोसेस आप चलाते जाओगे, इस तरीके का एक ट्रायंगल बन जाएगा, इसको बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। अब बच्चों आप सोचोगे इसका इससे क्या लेने देना, देखो बहुत सिंपल सा चीज है। यहां पर जो कोफिशिएंट आ रहा है वो क्या है, a स्क्वायर का 1, b स्क्वायर का 1 और बीच में 2। देखो बच्चों जरा ये वाली लाइन देखो, a स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, ab का कोफिशिएंट 2 और b स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, आया कि नहीं आया। उसी तरह a प्लस बी के होल क्यूब के लिए ये वाली लाइन देखिए जरा, a क्यूब का कोफिशिएंट 1, a स्क्वायर b का कोफिशिएंट 3, ab स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 और b क्यूब का कोफिशिएंट 1। बात समझ में आ रही कि नहीं, ये देखो आ गया कि नहीं आ गया। यही पास्कल्स ट्रायंगल है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमें एक एक्सपेंशन मिलेगा एक जनरल टर्म में। किसके टर्म में, a प्लस बी की पावर अगर n हो जाए, n, तब क्या एक्सपेंशन होगा उसको हम देखते हैं। उसी एक्सपेंशन को बच्चों हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन कहते हैं। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, यानी कि n जो है पॉजिटिव है, निगेटिव के लिए हम कुछ एक्सपेंशन देख लेंगे, अभी हम बाइनोमियल एक्सपेंशन को n की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन करते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है कि a प्लस बी की पावर n अगर हो और हमें इसे एक्सपेंड करना हो, यानी कि ओपन करना हो ब्रैकेट, तो कैसे करेंगे, टर्म पे ध्यान देना, nc0 a की पावर n, यानी कि जो यहां पर n है और ये टर्म, ये c क्या है ये सब मैं अभी बता दूंगा आपको। c कॉम्बिनेशन का c है, वो नीचे लिखा हुआ है, आप उस पर ध्यान मत दीजिए, अभी इसको पर ध्यान न दीजिए, यहां पर ध्यान। nc0 a की पावर n, ये n कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो a की पावर जो n आया वो कैसे आया है, n माइनस 0, n माइनस 0 n। दूसरा टर्म इस एक्सपेंशन का क्या होगा, nc1 a की पावर n माइनस 1, n माइनस 1, यानी कि c के नीचे जो टर्म लिखा है वो माइनस में चला जाएगा, और c के नीचे जो टर्म लगा है b की उतनी ही पावर आ जाएगी। यहां पर देखो b की पावर 1 है, अभी यहां पर 0 था तो b की पावर 0 1 हो गया, और यहां पर 1 आ गया तो b की पावर 1 आ गया। दूसरा टर्म क्या होगा बच्चों, nc2 a की पावर
n माइनस टू, n माइनस टू। अब यहां 2 आ गया तो मल्टीप्लाई में b का स्क्वायर। उसी तरह ये चलता जाएगा। लास्ट के 2 टर्म हम देख लेते हैं। लास्ट का टर्म जो होगा, मान लो n टर्म है, इस पूरी सीरीज में n टर्म ही तो होंगे, n टर्म। तो लास्ट का जो n प्लस 1 टर्म, तो लास्ट का जो टर्म होगा वो NCN होगा। तो n की NCN a की पावर n माइनस एन, तो n माइनस एन तो 0 हो जाएगा। और b की पावर, यहां पर n नहीं लिखा है, b की पावर n, ये देखो c का कोफिशिएंट नीचे n है, तो ये NCN में b की पावर n और a की पावर n माइनस एन, तो वो 0 हो जाएगा, a की पावर, तो वो 1 आ जाएगा। बच्चों ये एक्सपेंशन कहलाता है आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन। फिर से देख लेते हैं, NC0 a की पावर n प्लस NC1, अब 1 आने लगा तो b की पावर 1 इंटू a की पावर n माइनस 1 प्लस NC2 b स्क्वायर a की पावर n माइनस 2। मैं ऐसे पढ़ रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। प्लस एंड सो ऑन, एंड में जो 2 टर्म होंगे, n से पहले वाला टर्म तो NCN माइनस 1, a की पावर क्या होगी n माइनस n माइनस 1, तो 1 बचेगा, बचेगा कि नहीं, तो a की पावर 1 इंटू b की पावर, ये c का नीचे वाला टर्म n माइनस 1 प्लस NCN a की पावर n माइनस एन, a की पावर 0, वो 1 हो जाएगा, इंटू b की पावर n। अब बच्चों ये c क्या है ये हम देख लेते हैं। c बच्चों ऐसे डिफाइन होता है, NCR, जहां पर r की भी एक वैल्यू है, r एक पॉजिटिव वैल्यू। NCR कैसे डिफाइन होता है बच्चों, देखो, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। अब आप कहोगे सर ये फैक्टोरियल क्या है, n और r तो समझ गए, कोई एक नंबर होगा, तो NCR एक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है जो कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, जहां पर इसको, ये जो फैक्टोरियल है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या एक लाइन खींच के एक्सप्लेनेशन जो सॉरी एक्सक्लेमेशन का साइन होता है वैसे। अब n को अगर आपको ये फैक्टोरियल है तो इसको ओपन कैसे करते हैं, फैक्टोरियल n की डिफिनीशन क्या होती है। पहली बात तो ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन करेंगे हम। फैक्टोरियल n बच्चों क्या होता है, अगर मैं इससे n बाहर लूं, मतलब फैक्टोरियल n से अगर मैं n बाहर ले लूं तो अंदर बचेगा बच्चों n माइनस 1। बात समझो, अगर मैं इससे n माइनस 1 बाहर ले लूं, उसको भी बाहर ले लूं, तो बचेगा बच्चों n माइनस 2। बात समझो, जैसे जैसे इसको बाहर लेते जाओगे, अगर n माइनस 2 भी मैं बाहर ले लूं तो यहां पर बचेगा बच्चों n माइनस 3। इसी तरह अगर मैं इसको ओपन करता जाऊं तो एक इनफाइनाइट सीरीज आती जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो बच्चों यही फैक्टोरियल की डिफिनीशन होती है। जैसे मैं आपसे कहूं फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 को आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, 2 फैक्टोरियल क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, ये आ जाएगा 2। एंड में बच्चों 1 ही आएगा, इस सीरीज के एंड में 1 ही आएगा। उसके बाद बच्चों जैसे कि मान लो, ये याद रखना आप, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 2। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे, 3 को बाहर लो फैक्टोरियल 2, और यहां से 2 को बाहर लो तो फैक्टोरियल 1, ये वैल्यू हो जाएगी 6। ये आ गया बच्चों, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, क्योंकि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है और फैक्टोरियल 0 की भी वैल्यू 1 होती है। ये आप ध्यान रखना, थोड़ा ज़्यादा मैं इसमें डीप में नहीं जाऊंगा, बस इतना ध्यान रखना। तो क्या क्या हमको पता चल गया, NCR इसकी वैल्यू क्या होगी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर। जहाँ फैक्टोरियल n की वैल्यू क्या होगी, आप n बाहर लेते जाओ और अंदर एक एक घटाते जाओ। जैसे कि फैक्टोरियल 2 हमने निकाला, 2 को बाहर लिया, फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बचेगा यानी कि 1, तो यहाँ पर 2 इंटू 1 2 आ गई। फैक्टोरियल 3 निकालना है तो 3 बाहर लिया, फैक्टोरियल 2 आ गया, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 आ गया। अब कुछ नोन वैल्यूज उनको बच्चों ध्यान में भी रखो। NC0 की वैल्यू 1 होती है, जरा आप यहाँ पर रख के भी देख लेना, आप अपने आप निकालना, मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ पर r की जगह 0 रखो तो फैक्टोरियल 0 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 0 रखो तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n कट जाएगा, 1 आ जाएगा। NC1 की वैल्यू n होती है और NCN की वैल्यू भी 1 होती है। ये बच्चों आप जब r की जगह n, r की जगह 1, r की जगह 0 रखोगे इस फॉर्मूले में तो आपकी ये वैल्यू आ जाएंगी। ये आप ध्यान रखना, यानी कि जो एंड वाला टर्म है NCN की जगह आप 1 भी रख सकते हो, तो ये देखो, और NC0 की जगह भी क्या रख सकते हो 1। तो जैसे a प्लस बी स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ रहा था, a स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, यहाँ पर भी a प्लस बी की पावर n में a की पावर n का कोफिशिएंट 1, b की पावर n का कोफिशिएंट 1। यही है बच्चों बाइनोमियल एक्सपेंशन। देखो
अब इतना सब कुछ तुम्हारे काम में अभी इस लेवल पे नहीं आएगा, जो मैथमेटिक्स वाले हैं उनके काम में आएगा। बायो वाले आप थोड़ा और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, वो आप ध्यान में रखना। जैसे कि ये कुछ स्पेशल केसेस हैं जिनका एक्सपेंशन आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, जो कि फिजिक्स में भी यूज होगा। जैसे 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन बच्चों क्या होगा, 1 प्लस एन इंटू एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1। अब फैक्टोरियल 1 मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है, यहाँ पर फैक्टोरियल 1 तो 1 ही होता, लिखो चाहे ना लिखो बराबर ही, प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर। ये बच्चों NC2 की वैल्यू है, NC2 ना आप करके देखना, इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब, प्लस एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर अगला टर्म क्या होगा बच्चों, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू एक्स की पावर 4। ऐसे ही इनफाइनाइट सीरीज चलती जाएगी, जहाँ पर एक्स स्क्वायर लेस देन 1 होना चाहिए। ये बच्चों इस पे ज़्यादा ध्यान ना दो, ये जब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन मैथ वाले पढ़ोगे तब आपको ध्यान में आ जाएगा। बायो वाले बस आप इतना ध्यान में रखो, और अभी फिजिक्स के लेवल पे मैथ वाले भी बस इतना ही ध्यान रखें। दूसरा बच्चों क्या है, 1 माइनस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन क्या होगा, 1 माइनस एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1। अब यहां पर सारे टर्म बीच में प्लस आ रहा था, यहां पर अल्टरनेट माइनस प्लस आएगा, तो 1 माइनस एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, माइनस ये वाला पूरा टर्म प्लस ये वाला टर्म, फिर उसके बाद माइनस, देखो माइनस प्लस ऐसे आता जाएगा। ठीक है बच्चों, एक तो ये हो गया एक्सपेंशन। ये बच्चों क्या है, ये ध्यान में रखना, ये बहुत जरूरी है, ये सब लोग याद रखना कि अगर 1 प्लस एक्स की पावर n है, जहां पर x बहुत छोटा है, तो आगे वाले टर्म नेग्लेक्टेबल हो जाते हैं और हम इसको 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं, 1 प्लस एन एक्स, बस इतना ही टर्म रहेगा, आगे वाले नेग्लेक्टेबल हो जाएंगे। उसी तरह चौथा एक्सपेंशन क्या है बच्चों, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन। ये एक्सपेंशन और ये एक्सपेंशन एकदम सेम होता है। देखो बच्चों, 1 प्लस एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। देखो ये एक्सपेंशन और ये एक्सपेंशन एकदम सेम है, तो ये चीज ध्यान रखना, 1 प्लस एक्स की पावर एन और 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन, ये दोनों ही सेम एक्सपेंशन होंगे। ये समझ गए बच्चों, इसको एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद हमें कैलकुलस तक पहुंचना है किसी तरह, इसलिए मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। एक दो एक्सपेंशन ये और बच गए, ये आपके बहुत काम आएंगे। जैसे 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स आएगा, वैसे ये भी आएंगे। क्या है, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1, ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, जहां पर ये कंडीशन अप्लाइड होती है मॉड एक्स लेस देन 1। अब देखो मॉड, अगर आपको अभी मॉड मैंने नहीं बताया होता जब मैं नंबर सिस्टम बता रहा था, तो आप मॉड देख के आप घबरा जाते, इसीलिए ये सब बच्चों बता रहा हूं मैं आपको। आप सोचोगे इतना सब जान के क्या करेंगे, जान के करोगे, उसको जब समझोगे तब आगे चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। उसी तरह बच्चों पांचवा एक्सपेंशन क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1। अब यहां पर फिर वैसे ही चालू कर देना है, अल्टरनेट 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ये बच्चों हो गए आपके बाइनोमियल एक्सपेंशन पूरे। हाँ, अब मैंने बहुत जल्दी आपको बता दिया, आप इसको एक बार पॉज करके रिवाइज करके देख लेना, क्योंकि ये भी हो जाता है 1 घंटे का वीडियो अगर बना दो तो आप लोग परेशान होने लगते हो। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत जल्दी बता रहा हूँ, ये सारे टॉपिक आपके पढ़ चुके हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन आपने नहीं पढ़ा था, इसलिए मैंने थोड़ा इलेबोरेट कर दिया। आपको जो याद रखना है वो भी चीज़ें मैंने बता दी, वो जो 4-5 जहाँ पर भी मैं स्टार बना रहा हूँ वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि वो काम आएगा आपके। ये बच्चों मैंने क्या बताया था कि कुछ एक्सपेंशन है जो आपको याद होंगे, और नहीं याद है तो आप याद कर लो, क्योंकि ये जब तक आपको पढ़ाई चालू रहेगी ये कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे अगर आप साइंस फील्ड के हो। जैसे बच्चों ये सब तो पता ही होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इनको अलग तरह से अगर लिखा जाए तो कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ना हो आप इसको ओपन करके देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा और यहाँ पर प्लस का 4ab, तो माइनस 2ab प्लस का 4ab प्लस का 2ab, तो बात तो वही होगी। ये याद रखो चाहे ना याद रखो, ये ध्यान रखना। ये कभी कभी जब हम होल स्क्वायर रूट बना रहे होते हैं तब ये काम आ जाता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है बच्चों, उसी तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी ध्यान होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। और भी है बच्चों यहाँ पर, ये देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर,
ये किसके बराबर होता है? या तो आप इसको पूरा ओपन करके देखो, ये टर्म आएगा बच्चों, अगर आपको ध्यान में है तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। 2 होल ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, आप इसको ओपन करके देख लेना। ठीक है बच्चों, ये 7th वाला क्या है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर 3 टर्म है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 पूरे ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये तो ध्यान होगा ना आपको, यहाँ तक तो पढ़ रखा होगा। और ये भी आपको पता होगा, नहीं पता है तो सब रिवाइज कर लो। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, आप ब्रैकेट खोलोगे तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, जैसे पहले मैंने बताया था। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा बच्चों? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। मैंने ऐसे इसलिए लिख दिया क्योंकि मुझे ऐसे ही याद है। ठीक है बच्चों, 10th वाला क्या है? ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। अब इनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ए प्लस बी का होल क्यूब है, यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ए प्लस बी ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर आप इसको ओपन करोगे तो कट पिट के यही बचेगा, आप देख भी सकते हो उसको। फिर क्या है बच्चों? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या होगा? ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, यहाँ पर माइनस का ए बी, यहाँ पर प्लस का ए बी, ये चीज ध्यान रखना। ये बच्चों एक थोड़ा नया आप देखोगे, या ट्रिग्नोमेट्री में आपने शायद देखा होगा कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc लिखा है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती थी बच्चों? ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, या ये पूरी की पूरी वैल्यू इसके भी बराबर होती है। किसके बराबर? 1/2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी और स्क्वायर ब्रैकेट में यानी बड़े ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। मतलब या तो ये वैल्यू लिख दो या ये वैल्यू लिख दो, इसकी वैल्यू ये दोनों में से कोई एक होती है, मतलब ये दोनों ही बराबर हैं। अब यहां पर एक स्पेशल केस होता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये क्या हो जाएंगे बच्चों? 3abc, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या हो जाएगा? 0। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। बात समझ गए कि नहीं? ये बच्चों हमारा टॉपिक था, ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब बच्चों इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। थोड़ा थोड़ा इंट्रो लेंगे, एपी जीपी एचपी ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि इसमें मैक्सिमम चीज़ें आपकी पढ़ी हुई हैं। आगे इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग बच्चों एपी जीपी एचपी पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।